अभिनंदन, स्वागत आप सबका। मैं बिंदु जैन एक बार फिर आज की काव्य यात्रा में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। लॉकडाउन, कोरोना और कोविड-19, हम सब थक चुके हैं अपने घरों में बंद रह के। सोचिए उन किताबों के बारे में जो हमारी अलमारियों में ना जाने कब से बंद है। उनके पन्ने फड़फड़ाते होंगे हमारा साथ पाने के लिए। ना जाने कितनी कहानियां, मुक्तक, रचनाएं, कविताएं, गीत, छंद, व्यंग उन किताबों में बंद करके रखे हैं हमने। आइए खोलते हैं आज उन किताबों काव्य यात्रा में। हम लोग किताबों के कुछ पन्ने पलटें, अपनी बंद अलमारियों के ताले खोलें और जुड़े कुछ कवियों के साथ। गुलजार साहब अपनी नज्म में कहते हैं, किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती। जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर गुजर जाती हैं कंप्यूटर के पर्दों पर। बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें। तो आइए आज की काव्य यात्रा में हम लोग किताबों के कुछ पन्ने पलटें, अपनी बंद अलमारियों के ताले खोलें और जुड़े कुछ कवियों के साथ। पहले पड़ाव पर हम चलते हैं लखनऊ की ओम सिंह जी की तरफ, जिन्होंने दरकते रिश्तों के बारे में बहुत ही खूबसूरती से हमें बताया है और एक कविता रची है। जो रिश्ते टूट जाते हैं, जो रिश्ते हम भूल जाते हैं, उन्हें हम सहेज लें अपने दिल में, अपने दिमाग में, तो कितना खूबसूरत हो जाएगा ये पूरा संसार। आइए चलते हैं ओम सिंह जी की तरफ। छोटी सी कविता आप सबके सामने। टूटते रिश्ते, थमती सांसें, दरकती ज़मीनें, उजड़ते आशियाने, बदलते रिश्ते, खामोश निगाहें, उजड़ती ज़िंदगी, बदलते पैमाने। रिश्तों की गर्माहट कहीं ठंडी ना पड़ जाए, थमती गहरी सांस लेती ये ज़िंदगी, कहीं बीच राह में धोखा ना दे जाए, कहीं बीच राह में धोखा ना दे जाए। खाता है और तोड़ता है सर की कसम, रोज खाता है और तोड़ता है सर की कसम। इश्क का पहुंचा हुआ फनकार नजर आता है। कुछ ऐसे ही फनकार हमारी जिंदगी में शामिल हो जाते हैं और हमारा दिल चकनाचूर कर देते हैं। उस टूटे हुए दिल की आवाज भी नहीं आती। तारिका सिंह जी ने अपने दिल के दर्द को, अपने दिल के दुख को शब्दों में पिरोया है। नमस्कार दोस्तों, मैं तारिका सिंह लखनऊ से अपनी एक रचना के साथ प्रस्तुत हूँ। सुनिएगा। न भरोसा ही और न प्यार नजर आता है, न भरोसा ही और न प्यार नजर आता है, न भरोसा ही और न प्यार नजर आता है, न भरोसा ही और न प्यार नजर आता है। उसकी बातों में कारोबार नजर आता है, उसकी बातों में कारोबार नजर आता है। कोई शिकवा नहीं है और शिकायत भी नहीं, कोई शिकवा नहीं है और शिकायत भी नहीं, कोई शिकवा नहीं है और शिकायत भी नहीं। फिर भी हर लहजे में इनकार नजर आता है, फिर भी हर लहजे में इनकार नजर आता है। जब भी वो सामने आता है मुस्कुराता है, जब भी वो सामने आता है मुस्कुराता है, जब भी वो सामने आता है मुस्कुराता है। मेरी सूरत में खरीदार नजर आता है, मेरी सूरत में खरीदार नजर आता है। या तो वो गमज़दा या दिल का बुरा है यारों,
या तो वो गमज़दा या दिल का बुरा है यारों, या तो वो गमज़दा या दिल का बुरा है यारों, जिसे हर शख्स ही बेकार नजर आता है, जिसे हर शख्स ही बेकार नजर आता है। वो परिंदा नहीं फलक का फिर भी उड़ता है, वो परिंदा नहीं फलक का फिर भी उड़ता है, वो परिंदा नहीं फलक का फिर भी उड़ता है। आसमानों का तलबगार नजर आता है, आसमानों का तलबगार नजर आता है। रोज खाता है और तोड़ता है सर की कसम, रोज खाता है और तोड़ता है सर की कसम, रोज खाता है और तोड़ता है सर की कसम। इश्क का पहुंचा फनकार नजर आता है, इश्क का पहुंचा फनकार नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम एक ऐसे कवि की तरफ चल रहे हैं जो हास्य और व्यंग के सशक्त हस्ताक्षर हैं। लखनऊ के लिए तो ये लोकल है जनाब, लेकिन एसटीडी ना ये लोकल नहीं वोकल है। और एक तो मजेदार बात ये है कि जब इनकी पत्नी ने कहा कि क्यों भाई आप सबके ऊपर कविता लिखते हो, हमारे ऊपर कभी नहीं, तो इनकी भैंस किस तरह पानी में गई, आइए देखते हैं वो नजारा। नमस्कार मित्रों, मैं लखनऊ से अरविंद झा। इस लॉकडाउन में सबका वजन तो थोड़ा थोड़ा बढ़ ही गया है, तो 4 पंक्तियों से अपनी काव्य यात्रा प्रारंभ कर रहा हूँ कि दिया माँ बाप ने जो मुझको वो कोई दे नहीं सकता, दिया माँ बाप ने जो मुझको वो कोई दे नहीं सकता, और करो बातें पर मेरी नाव कोई खे नहीं सकता। और बड़ी मुश्किल से यारों मैंने ये सेहत बनाई है, बड़ी मुश्किल से यारों मैंने ये सेहत बनाई है, कोई चाहे भी तो हल्के में मुझको ले नहीं सकता। तो एक देखें, एक शोध किया है कि ससुराल में जितने रिश्ते होते हैं सब हिंदी के सा वर्ण से शुरू होते हैं। तो देखें कि सब के सब ससुराल में सा से करें निवास। कौन कौन आपके दिमाग में घूमने लगे? देखें कि सब के सब ससुराल में सा से करें निवास, साली साले सरहजें समधी समधिन सास। एक रिश्ता रह गया अभी कि सब के सब ससुराल में सा से करें निवास, साली साले सरहजें समधी समधिन सास। और समधी समधिन सास ससुर जी की अगुवाई, और जुड़े नया परिवार मिले तब साढ़ू भाई। जी हाँ, वो भी सासे है। और जुड़े नया परिवार मिले तब साढ़ू भाई, और साली का हो ब्याह सहालक जोर करे जब। और दुखी होए अरविंद खुशी होते सबके सब, दुखी होए अरविंद खुशी होते सबके सब। और देखें कि हमारी पत्नी ने कहा हमारे लिए कभी कुछ नहीं लिखा, तो देखें 4 पंक्तियाँ कि गंगा में नहाने हेतु गए थे बनारस को, गंगा में नहाने हेतु गए थे बनारस को, पत्नी को भी साथ लिए ट्रेन राजधानी में। और घाट पे वो बोली बड़े कवि बने फिरते हो, मुझ पे भी कुछ लिखो कविता कहानी में। तो मैंने कहा भाव कभी कभी आते हैं सटीक, छंद या मुहावरे हो अपनी रवानी में। और नदी में नहाने हेतु उसने बढ़ाया पाँव, फौरन में बोल पड़ा गई भैंस पानी में। और देखें लॉकडाउन चल रहा है, तो हमारे मित्र से हमने जब पूछा कि भाई अब कविता कैसे लिखते हो, तो उन्होंने जो बात बताई कि किस तरह से लिखते हैं, 4 पंक्तियां देखें। अपनी वाणी को विराम दूंगा मैं ऐसे ही कि कविता बनाने हेतु, कविता बनाने हेतु पहले विचार कर, छंद लय ताल की तुला पे उसे तोलिए। और फिर भी न बने बात बैठ साथियों के साथ, कमी रही कहाँ इस बात को टटोलिए। और शाम दाम दंड भेद इसमें भी दिखे छेद, और लगे कविता बनाने हेतु रोलिए। और कलम लिखेगी खुद नए नए भाव लिए, कलम लिखेगी खुद नए नए भाव लिए। आज मन है तो एक क्वार्टर तो खोलिए, आज मन है तो एक क्वार्टर तो खोलिए।
इसमें प्रकाश की ज्योति है, इसमें प्रकाश की ज्योति है, ये बीज नए बोती है। कविता तो कविता होती है, मन की शैया पर सोती है, मन में उठे विचारों को मोती की भांति पिरोती है। कविता तो कविता होती है, मन की शैया पर सोती है। आज की काव्य यात्रा के अंतिम पड़ाव पर हम रुख करते हैं कोटा का, और कोटा में मिलते हैं ओज के कवि संजय शुक्ला जी के साथ। जब ये मंच पर आते हैं ना, तो इनकी हुंकारों से होता क्या है, हमारे अंदर वीर रस का संचार होने लगता है और हम अपने देश के प्रति समर्पित होने लगते हैं। कुछ इसी तरह की कविताओं के साथ आइए मिलते हैं कोटा के संजय शुक्ला जी से। नमस्कार, मैं संजय शुक्ला आप सभी का वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मित्रों, जैसा कि देश के अंदर एक महामारी चल रही है, पूरा विश्व इस महामारी से कोविड-19 से लड़ रहा है। विभिन्न देशों ने अपने इस बीमारी के आगे घुटने टेके, और हिंदुस्तान 130 करोड़ का देश कभी हिम्मत नहीं हारेगा और हम इसमें विजयश्री प्राप्त करेंगे और हम इस बीमारी से निजात पाएंगे। जैसा कि सरकार के दिशा निर्देश हैं, उनका आप लोग सभी लोग पालन करें, घर पर रहें। कविता की बात करते हैं तो मित्रों, मैं आप लॉकडाउन में घर पर हैं, कुछ कविता आपसे शेयर करता हूं कि कविता शब्दों का जाल नहीं है, शब्दों का जंजाल नहीं। कविता शब्दों का जाल नहीं है, शब्दों का जंजाल नहीं। ये मन का कोई मलाल नहीं है, शब्दों का कंकाल नहीं। कविता तो कविता होती है, मन की सैया पर सोती है। कविता तो कविता होती है, मन की सैया पर सोती है। मन में उठे विचारों को मोती की भांति पिरोती है। इसमें प्रकाश की ज्योति है, ये बीज नए नित बोती है। और बात चले झोपड़ियों की, ये सिसक सिसक कर रोती है। कविता तो कविता होती है। ये हिंदुस्तान, मेरा देश सुरक्षित है। मेरे युवाओं से 4 पंक्तियां पढ़ता हूं मित्रों में कि देश हमारा सुरक्षित है सरहद पर खड़े जवान से। मैं कहता हूं कि बांग कफन घर से ही निकले, जाकी देने कुर्बानी। बांग कफन घर से ही निकले, जाकी देने कुर्बानी। मर गए मिट गए देश की खातिर, हार कभी भी ना मानी। इतिहास के पन्नों ने तो लिखी यारो यही कहानी। अरे जब भी सर मांगे सरहद ने, आगे आए हिंदुस्तानी। जब भी सर मांगे सरहद ने, आगे आए हिंदुस्तानी। जो सरहद पर खड़ा हुआ है, उसका कद तो बहुत बड़ा है। जो सरहद पर खड़ा हुआ है, उसका कद तो बहुत बड़ा है। वो नींवों में दफन हुआ, तब हिंदुस्तान हुआ खड़ा है। सर्दी गर्मी वर्षा से वो नहीं कभी भी घबराते हैं। सर्दी गर्मी वर्षा से वो नहीं कभी भी घबराते हैं। दुर्गम घाटी दर्रों पर वो एक पल में ही चढ़ जाते हैं। हिमखंडों को माँ का आंचल समझ के वो तो सो जाते हैं। अरे 9 दिन बर्फ में रह करके भी जिंदा वो तो हो जाते हैं। 9 दिन बर्फ में रह करके भी जिंदा वो तो हो जाते हैं। मित्रों, इस कहे भरत भूमि वो भूमि है, भरत भूमि वो भूमि है जिसकी बलिदानी थाती है। भरत भूमि वो भूमि है जिसकी बलिदानी थाती है। 1 इंच भूमि मत देना, माँ बेटे को सिखलाती है। सूर सिवा राणा जन्मे, ये वो बलिदानी माटी है। और चंदन सी जो महक रखे, वो माटी हल्दी घाटी है। चंदन सी जो महक रखे, वो माटी हल्दी घाटी है। मित्रों, इस देश में आजादी ऐसे नहीं आई। आज मित्रों, हम भले कोई सी बहुत बड़ी महामारी से लड़ रहे हैं, पर आजादी की लड़ाई भी इससे कहीं कम नहीं थी। तब मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि आजादी क्या थी, कि मोल क्या समझेगा वो जिसने चुकाया ही नहीं। क्या थी आजादी, कि मोल क्या समझेगा वो जिसने चुकाया ही नहीं। दर्द जाने वो भला क्या जिसने उठाया ही नहीं। आजादी कितनी महंगी है वो क्या जाने भला, खून इसकी चाह में जिसने बहाया ही नहीं। अरे हम मचले तो मचलेगा तलवारों का पानी, हम मचले तो मचलेगा तलवारों का पानी। हम मचले तो लिख देंगे फिर से नई कहानी। अरे रोक सको तो रोकना हमको, हवा चली तूफानी। और गर्म लहू जिसमें बहता कहलाता हिंदुस्तानी। गर्म लहू जिसमें बहता कहलाता हिंदुस्तानी। मित्रों, आजादी की लड़ाई में मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, समय की अपनी सीमा है। कि कितने सर सूली चढ़े यहाँ कितनों ने दी थी कुर्बानी। कितने सर सूली चढ़े यहाँ कितनों ने दी थी कुर्बानी। कितने ही प्यास लिए मर गए पर मिला नहीं उनको पानी। कितने सर से सिंदूर मिटे, कितनों की राखी टूट गई। बूढ़े हाथों की लाठी थी जो भरी जवानी रूठ गई। कितने ही शेष शक्ति थी, कितनों की रातें थी कारी। कितनी ही शेष शक्ति थी, कितनों की रातें थी कारी।
कितने आंगन सूने रह गए, न गूंजी उनमें किलकारी, सब कुछ दांव पर लगा दिया, जब बची न कोई पाई थी, तब ये आजादी आई थी, तब ये आजादी आई थी। आजादी का ख्वाब लिए सर कफन बांध घर से निकले, आजादी का ख्वाब लिए सर कफन बांध घर से निकले, करी बगावत अंग्रेजों से ओठ अपने नहीं सिले, अंग्रेजों की संगीने भी उनको रोक नहीं पाई, भारत माता की जय बोली, गोली सीने पर खाई, आजादी हम लेकर रहेंगे अब हमने ललकारा है, अंग्रेजों भारत छोड़ो ये हिंदुस्तान हमारा है, अंग्रेजों भारत छोड़ो ये हिंदुस्तान हमारा है। आजादी की थाम मसाले चले कई दीवाने थे, लाल बाल व पाल सरीखे बिस्मिल से परवाने थे, भारत माँ की तस्वीर बस आंखों में तो रहती थी, आजादी कब आएगी हर सांस यही बस कहती थी, अरे हिंदू मुस्लिम सिखों ने मिलकर लड़ी लड़ाई थी, तब ये आजादी आई थी, तब ये आजादी आई थी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज की इस काव्य यात्रा में हमने प्रेम, श्रृंगार, देश प्रेम और दरकते हुए रिश्तों के बारे में बहुत सारी बातें की। हमने अपनी अलमारियों में बंद किताबों के पन्नों को खोला, उनके तालों को खोला और हम मिले कई कवियों से। हमारी ये काव्य यात्रा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाके हमें जरूर बताइएगा। और अगर आप भी कविता लिखते हैं, आप भी रचनाएं रचते हैं, तो हमें जरूर बताइएगा, हम आपको अपनी काव्य यात्रा में सहयात्री बनाएंगे। हमारे YouTube चैनल सतरंगी रे को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मैं बिंदु जैन काव्य यात्रा के अगले सोपान में फिर मिलूंगी आपसे, तब तक अपना ध्यान रखिए। और हाँ, घर से बाहर निकलते समय मास्क जरूर लगाइए। बाय बाय।